एम प्रोफेसर जयदीप मोहंती। मैं अहमदाबाद पब्लिक स्कूल में इंग्लिश पढ़ाता हूँ। हरिओम, मैं आचार्य शारश्वत हूँ। मैं संत श्री आश्रम जी गुरुकुल में संस्कृत और हिंदी विषय का अध्यापक हूँ। व्हाट? संस्कृत और हिंदी? भाई, कौन से ज़माने में जी रहे हो? आजकल देखा जाए तो इंग्लिश का ही बोलबाल हो रहा है। ओल्ड जनरेशन को छोड़ के लेटेस्ट जनरेशन में आई है। वैसे आपने इन ओल्ड लैंग्वेजेस का सिलेक्शन कैसे किया? देखिए मोहंती सर, मैं एक भारतीय हूँ और भारतीय होने के नाते मैं संस्कृति का सम्मान करता हूँ। हमारी हिंदू संस्कृति का संस्कृत विषय से कुछ खास संबंध है। What is Hindu Sanskrit and Sanskrit? What is the relationship? जी हाँ, हमारी हिंदू संस्कृति की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। उसे देववाणी भी कहा गया है। हमारे ऋषि मुनि अपने संभाषण में इसी भाषा का उपयोग करते थे। इतना ही नहीं, हमारे धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत की शब्द रचना भी इसी भाषा से निकली है। और हमें सबको संस्कृति का सम्मान करना ही चाहिए। ओके, आप सम्मान ज़रूर कीजिए, लेकिन क्या आप उस भाषा की कोई विशेषता बता सकते हैं? What is the speciality of संस्कृत? जी हाँ, हमारी संस्कृत भाषा के उच्चारण अनुसार उसकी वर्णमाला सरल है और अगर लॉजिकली कहा जाए तो हमारी भाषा में अ से लेकर ज्ञ तक वर्ण है और आपकी अंग्रेजी भाषा में ए फॉर ए टू जेड। और इतना ही नहीं, संस्कृत के वाक्य कम से कम शब्दों में पूरे होते हैं और हमारे शरीर के सातों केंद्र विकसित होते हैं और हमारी जीवा की मांसपेशियों की कसरत होती है। और आपकी अंग्रेजी भाषा में ए फॉर एप्पल से शुरू होती है और जेड फॉर जेब्रा बना के छोड़ देती है। वही हमारी संस्कृत भाषा में अ अर्थात अज्ञानी और ज्ञ अर्थात ज्ञानी। हमारी संस्कृत भाषा अज्ञानी को ज्ञानी बनाने छोड़ती है। What is the scientific reason and logical reason base? संस्कृत एकमात्र केवल ऐसी भाषा है जिसके उच्चारण करने से ही हमारे शरीर के सातों केंद्रों का विकास होता है और हमारी जीवा की समस्त मांसपेशियाँ, समस्त नाड़ियों की कसरत होती है। और आपकी अंग्रेजी भाषा के शब्दों का उच्चारण करने से तो केवल हमारे मुंह से हवा ही बाहर निकलती है। कम से कम शब्दों में वाक्य कैसे पूरा होता है? देखिए, हमारी संस्कृत भाषा में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं और स्वर 11, व्यंजन 33 है। ये सब मिला के कुल अक्षर 44 होते हैं। वहीं आपकी अंग्रेजी भाषा में लेटर्स 26 और वोवेल्स का कोई क्रम ही नहीं है, अर्थात कोई लॉजिक ही नहीं है। हमारी हिंदू संस्कृति में कुल 52 वर्ग है और आपकी अंग्रेजी भाषा का न ही कोई सिर है, न ही कोई पैर है। क्या मतलब? न सिर न पैर? अर्थात आपकी अंग्रेजी भाषा का खुद का कोई शब्दकोश ही नहीं है। आपकी अंग्रेजी भाषा के सारे शब्द उदारी है, अर्थात अन्य भाषाओं से लिए गए हैं। यह कैसे कह सकते हैं आप? सर्वजग अनुसार आपकी भाषा में 29% फ्रेंच, 29% लैटिन और 26% जर्मन भाषाओं से लिए गए हैं। आपकी भाषा का खुद का कोई शब्दकोश ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल? उदाहरण के तौर पर हम दावे से कह सकते हैं 2015 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 500 शब्द शामिल हुए, जिसमें से 240 शब्द हमारी भारतीय भाषाओं से लिए गए थे और हर साल 20,000 से अधिक शब्द आपकी अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश में जोड़े जाते हैं। पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में तो सिर्फ इंग्लिश शब्द ही है, भारतीय शब्द कैसे आ सकते हैं? इम्पॉसिबल। क्या प्रूफ है आपके पास? देखिए सर, विश्व में जितनी भी भाषा है उन सब की जननी है संस्कृत। आपकी अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं वो सारे संस्कृत भाषा से ही बने हैं। यदि ऐसा है तो गिव मी एनी एग्जाम्पल प्लीज। देखिए सर, हम लोग आपको शब्दों की मदद से ही आपको उदाहरण देके समझाते हैं। जिस प्रकार आपकी भाषा में मनुष्य को मैन कहा जाता है, क्या आप बता सकते हैं कि ये मैन शब्द आपकी भाषा में आया कहाँ से? आपके शब्द भाषा का खुद का कोई शब्दकोश ही नहीं है, कोई क्रम ही नहीं है, तो फिर ये आया कहाँ से? यह हमारी भाषा के मनुष्य शब्द से आया है। इतना ही नहीं, आपकी भाषा में दरवाजे को डोर कहा जाता है
वही हमारी भाषा में उसको द्वारम कहा जाता है। आपकी भाषा में यह डोर शब्द भी हमारी भाषा के द्वारम शब्द से ही आया है। और जिस प्रकार आपने कहा आपका नाम जयदीप मोहंती, वही आप क्या बता सकते हैं आपकी भाषा में ये नेम शब्द अर्थात नाम आया कहाँ से? यह भी हमारी भाषा नाम शब्द से ही आया है। बाकी सब आप ये उदाहरण देख सकते हैं, जिस प्रकार कि आपकी भाषा में एलेक्जेंडर, उसका असल नाम मूल नाम एलेक्सेंडर था, उसको ही आपने अपनी भाषा में एलेक्जेंडर बना दिया। ओह आई सी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। आचार्य सारस्वत, आपके दिए गए उदाहरण द्वारा मुझे यह समझ में आ रहा है कि अंग्रेजी भाषा के माता और पिता आपकी संस्कृत भाषा ही है। जी हाँ, हमें यह जन जागृति का कार्य जन जन तक पहुंचाना चाहिए। आचार्य श्री, आपने साइंटिफिक रीज़न और लॉजिकल रीज़न से उदाहरण दे तो दिया, लेकिन अभी तक मेरा एक डाउट क्लियर नहीं हुआ है। जी पूछिए। आपने कहा कि कम से कम शब्दों में वाक्य पूरा हो जाता है, यह कैसे संभव है? देखिए सर, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जिस प्रकार मैं विद्यालय जा रहा हूँ, उसे अंग्रेजी भाषा में लिखा जाए तो लिखा जाएगा आई एम गोइंग टू स्कूल। यह आपकी भाषा में 6 शब्दों में पूरा हो जाता है, सही या नहीं? नहीं, ये 5 शब्द है। जी हाँ, वही 5 शब्दों में, सही या नहीं? हाँ सही। अगर यही हमारी संस्कृत भाषा में लिखा जाए तो लिखा जाएगा अहम विद्यालयम गच्छामि। यह तो 3 शब्दों में पूरा हो जाता है। हाँ ये तो सही है। हाँ। तो अगर यह तो हमने शब्दों की भाषा से देखा, अगर इसे व्याकरण की भाषा से देखा जाए तो भी इसे अगर इसके कर्म, कर्ता और क्रिया को आगे पीछे किया जाए फिर भी यह गलत माना जाएगा। जिस प्रकार गोइंग टू स्कूल एम आई, यह गलत होगा। हाँ। एक और एम टू गोइंग स्कूल, यह भी गलत होगा। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं, हमारी संस्कृत भाषा में इसे अगर इसके क्रम, क्रिया और कर्ता को आगे पीछे किया जाए तो यह गलत नहीं माना जाएगा। जिस प्रकार विद्यालयम अहम गच्छामि या फिर अहम विद्यालयम गच्छामि, गच्छामि अहम विद्यालयम, यह सही माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से भी हमारी संस्कृत भाषा कितनी सरल है। ओ, दम है आपकी संस्कृत भाषा में। आपकी संस्कृत भाषा नहीं, हमारी संस्कृत भाषा, हमारी समस्त भारतवासियों की संस्कृत भाषा है, मातृभाषा। जी हाँ, हम सबकी संस्कृत भाषा, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम अंग्रेजी भाषा को इग्नोर करने लगे? नहीं, किसी भी भाषा का ज्ञान होना बुरी बात नहीं है। वर्तमान समय में अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना जाता है और विद्यार्थी को इस भाषा का ज्ञान अवश्य दे, इसे इग्नोर ना करें। तो फिर हमें इस भाषा का ज्ञान अवश्य उपयोग करना है, उपभोग नहीं। इसका ज्ञान अवगत करें, ना कि इसके संस्कारों को हमारे बोलचाल, हमारे आचार विचार, हमारी दिलो दिमाग में रखें। हमारे ऋषि मुनियों के संस्कार ओतप्रोत हो और इस भाषा को हमारे जीवा पर ही रहने दें, हमारे हृदय में उतरने ना दें। लेकिन वाह आचार्य श्री, क्या सोच है आपकी। मैं भी एक हिंदू ही हूँ, पर मैं कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते खुद ही अंग्रेज बन गया हूँ। इस बात पे मुझे बहुत शर्म आ रही है। कोई बात नहीं, अब तो आपकी आंखें खुल गई ना। देखिए, हमारी जन्मदात्री माँ का दर्जा हम किसी अपने पड़ोसन को तो नहीं दे सकते, वैसे ही हमारी भारत देश की मातृभाषा संस्कृत का दर्जा, उसका सम्मान हम किसी अन्य देश की मातृभाषा को तो नहीं दे सकते। और आप क्या कह रहे थे कि संस्कृत ओल्ड जनरेशन की भाषा है, वैसे तो सूर्य, तारे, पृथ्वी भी ओल्ड है, तो क्या आप उनका भी उपयोग करना छोड़ दोगे? बिल्कुल सही। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अब मैं मेरे आचार विचार में बदलाव ज़रूर लाऊंगा। अंग्रेज़ी का उपयोग ज़रूर करूंगा, लेकिन उसका गुलाम नहीं बनूंगा।
जी हाँ, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। इस दिन पर हमारा भारत अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज भी कुछ लोग इस भाषा के गुलाम हैं। अरे सोचो उन लोगों का जिन्होंने हमारे भारत देश को आज़ाद कराने के लिए अपना प्राणों का बलिदान दे दिया। उन जैसे सुखदेव जी, भगत सिंह जैसे कई शहीद हुए। वो क्या सोचते होंगे, हमारा दिया हुआ बलिदान व्यर्थ गया? नहीं नहीं, हमें जन जन में जागृति लानी पड़ेगी। इसलिए हमें खुद से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। हर एक भारतवासी को बताना पड़ेगा कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी एवं हमारी मातृभाषा संस्कृत को हमारे हृदय व दिमाग में लाए और हमारी अंग्रेजी भाषा को हम दिमाग में से उखाड़ कर फेंक दें। हमारी वेशभूषा, हमारी बोलचाल, संभाषण, हमारे सोच विचार केवल और केवल हिंदू संस्कृति से ही सजे हो। और आज स्वतंत्रता दिवस, इस दिन पर हम सब सनातन संस्कृति का दैविक कार्य का संकल्प करते हैं। हरिओम 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 हरिओम।